अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और अल्लाह का नूर इसे कहा जाता है और ये खालस हो तो फिर इसकी ग़िज़ाइयत की क्या ही बात है। लेकिन हम इसमें कुछ ना खालस अज्जा ऐड करके इसकी ग़िज़ाइयत भी कम कर देते हैं और ये हमारे लिए मुज़रे सेहत हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूध को चेक करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो बहुत साल पहले 15-20 साल पुरानी बात है कि हमारे गांव में शेख रशीद, यानी ये वो पिंडी वाले शेख रशीद नहीं, रशीद साहब थे और वो शेख थे। तो वो आर्मी से रिटायर थे, वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट थे। तो वो रिटायर होके जब गांव में आ गए तो वो एक दफ़ा का वाक़या कि वो कहीं दूर से आ रहे थे, सर्दी का मौसम था और धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो रास्ते में चोरों ने उन्हें रोक लिया और उनका माल लूट लिया। लेकिन रशीद साहब ने चोरों को पहचान लिया। जब चोर पहचाने गए तो चोरों को ये खदशा हुआ कि ये गांव में जाकर हमारा नाम बता देंगे और हम तो पकड़े जाएंगे। तो इसी डर से चोरी तो वो पहले ही कर रहे थे, एक जुर्म वो कर रहे थे, लेकिन वो एक जुर्म को छुपाने के लिए वो नादम नहीं हुए। उन्होंने अगला जुर्म ये कर दिया कि रशीद साहब को कत्ल कर दिया। जब रशीद साहब को गोली मारी उन्हें, रशीद साहब गिर गए, उन्हें लगा कि ये मर चुके हैं, तो चोर वहाँ से भाग गए। तो एक बंदा दूर से आ रहा था, उसने देखा एक बंदा पड़ा हुआ है, वो भी हमारे गांव का था। तो उसने रशीद साहब को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन रशीद साहब बच नहीं सके। तो चोरों को ये खदशा था कि अगर ये बंदा ज़िंदा हॉस्पिटल गया है तो जिसने इसे उठाया है रशीद साहब ने उसे हमारा नाम बता दिया होगा। तो इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने उस बंदे को जिसने मदद की थी रशीद साहब की, उसको भी मार दिया। यही हाल हमारा हो चुका है अब। यानी पहले दूध में पानी डाला जाता था, जब दूध में पानी डाला जाएगा तो दूध नुकसानदेह तो नहीं होगा, लेकिन आपने उसमें ख़यानत कर दी और जब ख़यानत हो गई तो घर में जब दूध जाएगा तो पता चल जाता है ये पानी वाला दूध है या खालस दूध है, क्योंकि पानी वाला दूध काफ़ी पतला हो जाता है। तो उसकी वजह से घरों में ये पता चल जाता है। तो जब घर वाले कंप्लेन करते हैं दूध वाले को, तो दूध वाले ने इसका हल ये निकाला कि उसमें संगाड़े का आटा ऐड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता था। लेकिन वो फिर पकड़ा जाने लगा, क्योंकि संगाड़े के आटे का एक बजाते खुद जायका है और उसका पता चल जाता है। और दूसरा, संगाड़े अब बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी अब कोई संगाड़ा नहीं डालता। तो दूध वालों ने इसमें स्टार्च डालनी शुरू कर दी। जो माया जो हम कपड़ों को लगाते हैं, यानी काटन या लट्ठे के जो सूट हैं उनको हार्ड करने के लिए जो माया लगाई जाती है, वो दूध में ऐड करनी शुरू कर दी। यानी एक ख़यानत, एक जुर्म तो वो पहले ये कर रहे थे कि दूध में पानी डाल रहे थे, फिर संगाड़े का आटा ऐड करना शुरू कर दिया और अब अपनी पहली गलतियों को छुपाने के लिए इसमें स्टार्च यानी माया डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसकी ग़िज़ाइयत भी जाती रही और ये हमारे लिए मुज़रे सेहत बन गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध में से माया आप कैसे पहचान सकते हैं। ये दो दूध मैंने रखे हुए हैं अलग अलग बर्तनों में, एक इनमें से स्टार्च वाला दूध है और एक इनमें से खालस दूध है, लेकिन आप इनको पहचान नहीं सकते। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके ज़ायके से भी आप जज नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं। तो हमने ये दूध लिया हुआ है, जितना दूध है इतना आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। ये दोनों कप्स में मैंने पानी ऐड कर लिया। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये चम्मच मैंने 2 इसलिए रखे हैं ताकि जो स्टार्च वाला दूध है वो दूसरे दूध में ऐड ना हो जाए। तो इनको मिक्स करने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गरम करके फिर आते हैं वापस और आपको बाकी तरीका मैं बताता हूँ। ये जी दोनों को अलग अलग बर्तन में डाल लेते हैं। ये जी दूध हमारा गर्म हो गया, अब इसको ठंडा कर लेंगे। ये दूध हमने गर्म कर लिया। अब इनको 2 ट्यूब ना मेरे पास 3-3 ml दोनों में डाल देंगे। दोनों ट्यूब में 3-3 ml हमने दूध डाल लिया। अब इसमें चंद कतरे आयोडीन सॉल्यूशन के डालने होते हैं, लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन हमें आसानी से नहीं मिलता बाज़ार से, तो इसलिए हम पायोडीन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी आयोडीन सॉल्यूशन मौजूद होता है। ये चंद कतरे हमने इसमें डाल दिए हैं और ये चंद कतरे इसमें डाल दिए हैं। अब ये दोनों को अच्छी तरह से हिला लेते हैं। ये देखें, जो खालस दूध था इसमें सिर्फ ये पायोडीन का कलर आया, ये बाकी दूध में कोई भी कलर नहीं है, जबकि जो स्टार्च और माया वाला दूध था ये सारा ब्लू कलर का हो गया। तो ये इनमें फ़र्क है। जो खालस दूध होगा वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जबकि स्टार्च वाला दूध फुली ब्लू हो जाएगा। ये देखें, क्योंकि स्टार्च और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं। ये आपको मैं भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ही ब्लू हो गया। थोड़ा क्लोज अप कर, ये देखें, ये दूध बिल्कुल खालस है, इसका कलर ऐसे है। और ये स्टार्च वाला दूध देखें ये किस तरह का हो गया। तो इस तरीकाकार से आपको पता चल सकता है कि कौन सा दूध आपके लिए मुज़र है और कौन सा दूध खालस है।